बड़ी एयर स्ट्राइक देखी गई है। भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान पर हमला किया गया है। पाकिस्तान की आतंकी जमीन को पूरी तरीके से हमला उस पर देखा गया। और आपको बताना चाहेंगे कि रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रमुख से भी बात की और इससे पहले रक्षा मंत्री का जो ट्वीट है वो भी सामने आया, जहां पर उन्होंने ये लिखा था कि भारत माता की जय। और उसके बाद लगातार हालातों की जानकारी लेते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। और आज सुबह 11 बजे सीसीएस की एक बड़ी और अहम बैठक जो है वो भी होने वाली है। तो हमले के बाद भारत में ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो लगातार जारी है और देखने को मिल रहा है। और आपको बताना चाहेंगे कि तीनों जो सेनाओं के प्रमुख हैं वो भी लगातार अपनी नजर इस पर बनाए हुए हैं। और आपको बता दें कि थोड़ी देर बाद एक बड़ी बैठक जो है वो भी देखने को मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगर बात करें तो लगातार हालातों की जानकारी लेते हुए वो नजर आ रहे हैं। साथ ही आज सुबह 11 बजे सीसीएस की एक बड़ी और अहम बैठक होगी, जहां पर तमाम तरह की जो मुद्दे हैं उन पर बात रखी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, जिसमें तमाम हालातों की जानकारी सेना प्रमुख जो है वो देते हुए नजर आएंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हालातों की जानकारी ली है, अपनी पूरी नजर बनाए हुए नजर आ रहे हैं। और आज 11 बजे सीसीएस की बड़ी बैठक जो है वो होने जा रही है। तो हमले के बाद भारत में ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। हाई अलर्ट पर इस वक्त भारत नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि जितने भी श्रीनगर के जो जगह है वहां पर भी पूरी तरीके से जो फोर्स है उसकी तैनाती की गई है। साथ ही अगर एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट को भी बंद किया गया है। वहीं आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अपनी पूरी नजर इन हालातों पर बनाए हुए नजर आ रहे हैं। भारत ने आपको बता दें कि अजीत डोभाल ने मार्को रूबियो को जानकारी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो और उनको जानकारी दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि ज्ञात ठिकानों पर हमला किया गया है। बड़ी जानकारी दी गई है, आम नागरिकों को कोई भी नुकसान नहीं है। तो भारत ने हमले के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री को जानकारी दी है। अजीत डोभाल ने मार्को रूबियो को इसकी जानकारी दी पूरे हमले की और साफ तौर पर कहा है कि जितने भी आतंकी ठिकाने थे जिनका पता पहले से था उन पर यह हमला किया गया। लेकिन अगर बात करी जाए यहाँ पर पाकिस्तान के नागरिकों की तो वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। ये जो हमला है ये सिर्फ और सिर्फ ये जो आतंकी है जो घात लगा के लगातार बैठे नजर आते हैं, भारत पर हमला करते हैं और उन पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला है। तो भारत की ओर से अमेरिकी विदेश मंत्री को यह जानकारी दी गई है। और आपको बता दें कि क्या ठिकानों पर हमला किया गया इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो आम नागरिक हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। बड़ी खबर पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीमा से सटे जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। तो जितने भी जिले सीमा से सटे हुए हैं भारत पाकिस्तान के, वहां पर पूरी तरीके से हाई अलर्ट है। जम्मू के 5 जिलों में आपको बता दें कि पूरी तरीके से हाई अलर्ट देखा जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पूरी जो फोर्स है उनकी तैनाती की गई है। लगातार जांच भी चल रही है जो बाहर से लोग दिख रहे हैं, या फिर आपको बताना चाहेंगे कि लगातार जितने भी जिले हैं जो आसपास सटे हुए हैं जिले से, वहां पर लगातार देखा जा रहा है पूरी तरीके से फोर्स तैनात है। साथ ही आपको बता दें कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं जो स्कूल हैं उनको भी बंद किया गया है। तो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद भारत पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। भारत पाकिस्तान की सीमा से सटे जितने भी जिले हैं आपको बता दें कि वहां पर पूरी तरीके से हाई अलर्ट इस वक्त देखा जा रहा है। ये बड़ी कार्रवाई देखी गई, ये बड़ा एक्शन देखा गया भारत की ओर से। और आपको बताना चाहेंगे कि इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शहबाज, देखा जा रहा है ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जिस तरीके से देर रात भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की है, पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर यह हमला किया है, ध्वस्त कर दिया गया है पूरी तरीके से। क्या कुछ पूरा अपडेट अब तक मिल पा रहा है इस पर? देखिए प्रिया, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आज देर रात अगर बात करी जाए तो ये हमले हुए हैं और पाकिस्तान के लगभग
9 आतंकी ठिकाने बताए जा रहे हैं और ऐसे आतंकी ठिकाने थे प्रिया, जहां पर खूंखार आतंकवादी होने की भी कहीं न कहीं पुष्टि की गई है। और हालांकि पाकिस्तान ने ये कबूल किया है कि वहां पर हमले हुए हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, वहां के प्रधानमंत्री, या फिर वहां की लोकल आवाम हो। इस बार बाकायदा जो हमले के वीडियो हैं वो भी कई तरीके के सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान से लगातार एक के बाद एक जो वीडियोज हैं वो सामने आ रहे हैं। और राफेल से लेकर तमाम जंगी जहाज का जो है देर रात वायुसेना ने इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये एक बार फिर से कहीं ना कहीं एयर स्ट्राइक, क्योंकि इस बार ये समझा जा रहा था कि आखिर पाकिस्तान पर हमला भारत किस तरीके से करेगा। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि जिसे एयर स्ट्राइक की गई थी, अब की बार भी एयर स्ट्राइक के तहत ही ये पूरी कार्रवाई की गई है प्रिया, और जिसमें लगभग 24 मिसाइलें दागी गई हैं और 30 लोगों की मौत अभी तक होने की जो पुष्टि हुई है। और जैश का जो हेडक्वार्टर है वो भी तबाह हो गया है, जो लगभग हर आतंकवादी घटनाओं में संलिप्तता जिसकी रहती है, जिसने सबसे ज्यादा भारत को चोट पहुंचाई है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो भी तबाह हो गया है कल देर रात प्रिया। जी बिल्कुल शहबाज, क्योंकि जिस तरीके से बड़ा एक्शन देखने को मिला है भारत की ओर से, अब ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर भारतीय जो 3 नागरिक हैं उनके भी मौत की जो पुष्टि हुई है। साथ ही आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है जैसे कि हाई अलर्ट पर देखा जा रहा है, 5 जो जिले सटे हुए हैं जी वहां पर भी पूरी तरीके से हाई अलर्ट है, स्कूलों को बंद किया गया है। और क्या कुछ पूरा अपडेट है, किस तरीके से जो सुरक्षा है वो इस वक्त देखी जा रही है? बॉर्डर पर जिस तरीके का माहौल इस वक्त देखा जा रहा है, तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं तनातनी जो माहौल है वो बना हुआ है, क्योंकि इस बार घर में घुसकर एक बार फिर से जिस तरीके से हमला किया गया है, तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं उरी पर हमला, एक बार वहां पर गोलीबारी की अभी सूचना आई है, जिसमें एक दुखद खबर प्रिया सामने आ रही है। 3 भारतीयों के भी मारे जाने की खबर आई है, जिसके चलते जो बॉर्डर पर जो तनाव की स्थिति है, इसीलिए आज जो पूरी जो मॉक ड्रिल की व्यवस्था भारत सरकार ने रखी थी प्रिया, क्योंकि जिस तरीके से अगर जंग का जो पूरा माहौल है, अगर हालात बिगड़ते हैं तो किस तरीके से आम जनता को इस पे प्रिपेयर रहना चाहिए, उसकी जो पूरी एक गाइडलाइंस थी वो आज भारत सरकार जो है वो देने जा रही है मॉक ड्रिल के जरिए, कि आप जंग होगी तो किस तरीके के माहौल बिगड़ सकते हैं और उसमें आप क्या करें, वो पूरा आज बाकायदा दिखाया जाएगा। और इसी मॉक ड्रिल के दरमियान ही कल देर रात जिस तरीके से हमला कर दिया गया, और हमले के बाद जिस तरीके से अभी आपाधापी की स्थिति जो बनी हुई है प्रिया, वो लगातार जारी है। और आपको बताना चाहेंगे कि इसका जो ऑपरेशन को जो नाम दिया गया है, क्योंकि जब ये हमला हुआ उसके बाद भारतीय सेना की तरफ से ट्विटर पर जो सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर लगा दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर, तो इसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है, क्योंकि देखा यह गया था जब पहलगाम में हमला हुआ था तो कई जो औरतें थी उनके सुहाग को छीन लिया गया था। तो बहुत ही सोच समझ के इस ऑपरेशन का नाम भी दिया है मोदी सरकार ने और भारतीय सेना ने। तो देखना होगा प्रिया कि आगे अभी फिलहाल आने वाले टाइम में क्या कुछ अपडेट आने वाले हैं। जी बिल्कुल ठीक है शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां पर ये बड़ा हमला देखा गया है भारतीय सेना की तरफ से, एयर स्ट्राइक देर रात की गई और उसके बाद आपको बता दें कि जितने भी जिले हैं वहां पर सुरक्षा देखी जा रही है। साथ ही आपको बता दें पाकिस्तान पर हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल मचता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट पर भगदड़ मचती हुई नजर आई है। ये देर रात ये जो भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ये बड़ा ऑपरेशन जो है वो सफलतापूर्वक रहा। और आपको बता दें कि ये अफरा तफरी की तस्वीरें जो है वो पाकिस्तान की है, जहां पर आपको बता दें कि जो एयरपोर्ट है वहां से भी कई तस्वीरें सामने निकल कर आई, जहां पर लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर देखने को मिला है। पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट पर भगदड़ मचती हुई नजर आई है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित की गई है इस वक्त। पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भगदड़ मचती हुई नजर आई है। और आपको बताना चाहेंगे कि इमरजेंसी इस वक्त घोषित है पाकिस्तान में, सभी को घरों से निकलने की। तो आपको बता दें कि लगातार देखा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से भी गोलीबारी हालांकि जारी है, लेकिन भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है।
और ये तस्वीरें पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट से, जहां पर लोगों के बीच भगदड़ मचती हुई नजर आई है। साथ ही पाकिस्तान में इमरजेंसी जो है वो घोषित कर दी गई है। सभी को घरों से ना निकलने की हिदायत भी लगातार पाकिस्तान में दी जा रही है। तो ये जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ा कार्रवाई बड़ी देखी गई है, उसके बाद आपको बता दें देर रात जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, उसके बाद से भगदड़ मचती हुई नजर आई लाहौर एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहां पर लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और सभी को घरों से ना निकलने की हिदायत दी गई है। पाकिस्तान पर हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल और ये तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आ रही हैं। लाहौर एयरपोर्ट की ये तस्वीरें जहां पर लोगों के बीच अफरा तफरी देखी गई। पाकिस्तान ने इमरजेंसी घोषित की है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि भारत ने पाकिस्तान पर ये मिसाइल अटैक किया और भारत ने टारगेट करके 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि मुरीद के बहावलपुर, चक अमरू, कोटली, गुलपुर बाग, मुजफ्फराबाद, सियालकोट, बिम्बर पर पिन पॉइंट पर अटैक जो है वो भारतीय सेना की ओर से किया गया है।